आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की है लीला कथा हमारे साथ उत्तराखंड से प्रिया जी ने शेयर की है, जिसे सुनकर आप अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाओगे और आप अपने मन में सोच रहे होंगे कि लड्डू गोपाल जो उपहार स्वरूप मिलते हैं, कहा जाता है वह बड़े ही अच्छे लड्डू गोपाल होते हैं। सौभाग्यशाली लोगों को उपहार में लड्डू गोपाल मिलते हैं। तो आज की लीला कथा सुनकर आपकी मन की यह दुविधा भी दूर हो जाएगी कि हमें क्यों लड्डू गोपाल उपहार स्वरूप नहीं लेने चाहिए और क्यों किसी को लड्डू गोपाल नहीं देने चाहिए। तो चलिए सुनाते हैं बिना देरी किए आज की यह लीला कथा प्रिया जी ने जो हमारे साथ शेयर की है। प्रिया जी कहती है कि मेरी शादी के बाद मैं गांव में अपने सास ससुर के साथ रहती थी। मेरे हस्बैंड जो है वो उत्तराखंड में देहरादून में जॉब करते थे। उत्तराखंड में हमारा खुद का मकान नहीं था। मेरे हस्बैंड को कंपनी की तरफ से एक फ्लैट मिला था जिसमें वो खुद रहते थे। बच्चे होने के बाद जब मेरे बच्चे बड़े हुए, एक लड़का और एक लड़की, अब उन्हें शिक्षा दिलानी थी, स्कूल भेजना था। उसके लिए अब मैं अपने हस्बैंड के साथ उत्तराखंड आकर रहने लगी। मैं शुरू से ही कृष्णा प्रेमी हूँ। लड्डू गोपाल लाना चाहती थी लेकिन हमारा खुद का घर नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि जब भी मैं अपने खुद के घर में जाऊंगी, ठाकुर जी की हम पर कृपा होगी तो उसके बाद वहां पर उनका भव्य सा मंदिर बनाऊंगी, तब उन्हें विराजित करूंगी। प्रिया जी कहती है कि मेरे मायके वाले जानते थे कि मैं बचपन से ही कृष्णा जी की पूजा करती हूँ। ठाकुर जी के प्रति मेरे मन में बड़ा ही श्रद्धा और प्रेम है। मैं मानसिक रूप से ठाकुर जी की सेवा करती थी। हमारे घर पर एक उनकी तस्वीर थी जिसकी मैं सेवा करती थी। अब ठाकुर जी की इतनी बड़ी कृपा हुई, हमारे गांव में कुछ थोड़ी बहुत हमारी प्रॉपर्टी थी, उसको बेचकर और हमारे पास कुछ जमा पैसा था, उस सब को जोड़कर हमने अपना खुद का घर बनाया। उसी घर में मैंने ठाकुर जी के लिए एक बड़ा ही सुंदर मंदिर बनवाया। अब प्रिया जी कहती है मंदिर बन जाने के बाद मैंने वहां पर जिस दिन हमारा गृह प्रवेश था उसी दिन घर में युगल सरकार की स्थापना करवाई। बड़े ही प्रेम से युगल सरकार की मैंने स्थापना की। मेरा मन बड़ा ही प्रसन्न था क्योंकि काफी सालों से मेरा जो सपना था वो आज पूरा हो रहा था। मुझे मेरे कृष्णा जी मिल गए, मुझे मेरे ठाकुर जी मिल गए। गृह प्रवेश के दिन प्रिया जी की फैमिली भी उनके घर आई थी। तो प्रिया जी कहती है मेरी मम्मी ने मुझे उपहार स्वरूप लड्डू गोपाल और राधा रानी 18 नंबर के उपहार में दिए। मैंने उनका नाम राधा रमन रखा। अब राधा रमन भी घर में स्थापित हो चुके थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे मन में जो सालों से इच्छा थी आज ठाकुर जी ने पूरी कर दी। खुशी खुशी मैं उनकी सेवा करने लगी। घर में सब कुछ अच्छा चल रहा था। ठाकुर जी की असीम कृपा हो रही थी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। कुछ समय के बाद ही मुझे लड्डू गोपाल ने अनुभूति कराना शुरू कर दिया। मुझे सपन में उनके दर्शन होने लगे। जब भी मैं उनका श्रृंगार करती थी, प्रिया जी कहती है कि अपने आप मेरी आंखें भर आती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे एक बार पूजा में बैठने के बाद मैं सारा दिन अपने बिहारी जी को निहारती रहूं, अपने राधा रमन के साथ बातें करती रहूं। बड़े ही प्रेम भाव से मैं उनकी पूजा करने लगी। मेरे पति भी युगल सरकार की और राधा रमन की पूरी सेवा करते थे। वो कभी भी पूजा पाठ किए बगैर ऑफिस नहीं जाते थे। दोनों पति पत्नी और हमारे बच्चे की पूरी श्रद्धा भाव ठाकुर जी के प्रति जुड़ा हुआ था। पूरी फैमिली ठाकुर जी की भक्त थी। अब प्रिया जी कहती है कि कुछ समय के बाद हमने डिसाइड किया कि हम बाके बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे और ठाकुर जी ने बुलावा भेज दिया। कुछ समय के पश्चात प्रिया जी की फैमिली, उनकी मम्मी, उनके दोनों भाई, उनकी भाभी, वो सब भी प्रिया जी के साथ बिहारी जी के दर्शन करने के लिए गए। अब प्रिया जी कहती है जब हम दर्शन करके लौट रहे थे तभी अचानक से एक दुकान पर मैंने लड्डू गोपाल जी का जोड़ा देखा, जिसमें एक ब्लैक कलर के लड्डू गोपाल थे और दूसरे पीले रंग के लड्डू गोपाल थे। उन दोनों को देखते ही उनकी छवि मेरे मन में बस गई। मुझे ऐसा लगा देखो कितने गोलू मोलू से लड्डू गोपाल है और मेरी तरफ मुस्कुरा रहे हैं। मुझे ऐसा भाव आया जैसे लड्डू गोपाल मेरे साथ जाना चाहते हैं। उन्हें देखते ही मैंने दुकान वाले से उनकी नौछावर पूछी। तभी दोनों भाइयों ने
जो भी लड्डू गोपाल की नौछावर थी वो दुकान वाले को दे दी। अब जब घर आकर मैं भाइयों को पैसे देने लगी तो उन्होंने कहा कि नहीं प्रिया, हमें पैसे नहीं चाहिए, तुम रक्षाबंधन का तोहफा समझकर लड्डू गोपाल को हमारी तरफ से उपहार स्वरूप रख लो। अब प्रिया जी कहती है मैं बड़ा ही प्रसन्न थी। मेरे राधा रमन 18 नंबर के थे और मेरे गोलू मोलू 12 नंबर के। मैं बड़े श्रद्धा प्रेम से अपने गोलू मोलू की सेवा करने लगी। अब घर में गोलू मोलू राधा रमन सभी मिलकर धमा चौकड़ी करते थे, सौपन में दर्शन देते थे, इधर उधर घूमते दिखाई देते थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा घर पूरा वृंदावन बन गया हो। युगल सरकार का श्रृंगार देखकर मेरा मन मोहित होता रहता था। राधा रानी का स्वरूप दिन भर मेरे मन में घूमता रहता था। अब जब सारा दिन एक भक्त अपने युगल सरकार को, अपने राधा रमन को, अपने छोटे से कन्हैया को याद करता रहेगा, सारा दिन उनकी भक्ति में लगा रहेगा, तो भला ठाकुर जी प्रसन्न क्यों नहीं होंगे। दोस्तों, इसी तरह से प्रिया जी कहती है कि मेरे घर में बाहर आ गई, लड्डू गोपाल की इतनी कृपा बरसी, मेरे पति का भी प्रमोशन हो गया, हमारा काम इतना अच्छा चल गया कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। सभी लोग यही कहते थे कि ठाकुर जी की असीम कृपा बरस रही है, ठाकुर जी तो तुम पर बहुत प्रसन्न है, तुम ठाकुर जी की भक्ति करती हो, जितना प्रेम तुम ठाकुर जी से करती हो, लड्डू गोपाल से करती हो, उतना ही प्रेम लड्डू गोपाल भी तुम्हें करते हैं, तभी तो तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ है। और सच मानो तो प्रिया जी कहती है कि कभी भी अपने लड्डू गोपाल के लिए मुझे किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ा, अपने आप ही उनके श्रृंगार के लिए सारा प्रबंध हो जाता था। जब भी मन में मेरे उनके श्रृंगार करने के लिए आता था, कुछ सामान लाने के लिए आता था, तो ठाकुर जी स्वयं ही इतने रजू हो जाते थे कि स्वयं व्यवस्था हो जाती थी। पूरे प्रेम से उन्हें सजा सवार कर रखती थी प्रिया जी, और अपनी युगल सरकार का भी बड़े प्रेम से श्रृंगार करती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब प्रिया जी कहती है मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए पूरे 5 वर्ष हो चुके थे, युगल सरकार की सेवा करते हुए भी पूरे 5 वर्ष हो चुके थे। इन 5 सालों में हमने इतनी तरक्की कर ली कि आप अगर सुनोगे तो चौंक जाओगे। ठाकुर जी की कृपा से जहां हम खुद के मकान में नहीं रहते थे, वहां हमारे 2-2 खुद के मकान हो गए। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। यह सब देखकर सभी लोग यही समझते थे कि ठाकुर जी की असीम कृपा बरस रही है। वहीं दूसरी ओर प्रिया जी के मायके में उनके भाई का काम जो है वो अच्छा नहीं चल रहा था। उसी बीच जो उनकी बड़े वाली भाभी है, उन्हें किसी ने यह कह दिया कि तुमने लड्डू गोपाल को उपहार स्वरूप दिया है, इसी वजह से ठाकुर जी शायद तुमसे नाराज है। प्रिया जी कहती है मुझे नहीं पता कि किसने क्या बोला, लेकिन अचानक से उनकी मम्मी का कॉल आता है और वह उन्हें जो कहती है वो सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। उनकी मम्मी ने कहा कि बेटा, जो राधा रमन मैंने तुम्हें गिफ्ट किए थे वो तुम्हें वापस करने होंगे। तुम्हारी बड़ी भाभी जो है वो रोजाना इस बात के लिए बोलती है, तुम अपने दूसरे लड्डू गोपाल ले आओ और राधा रमन हमें वापस कर दो, क्योंकि जब से राधा रमन तुम्हें उपहार स्वरूप दिए हैं तभी से तुम्हारे बड़े भाई का कुछ काम अच्छा नहीं चल रहा। जो भी वो काम करते हैं वो बिगड़ जाता है, घर में उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। इस बात को लेकर तुम्हारी भाभी परेशान रहती है, वो हमेशा मुझे बोलती रहती है। अब अपनी माँ की मुंह से ऐसी बातें सुनकर प्रिया जी का दिल टूट गया। भला जिन लड्डू गोपाल की वो 5 सालों से सेवा कर रही थी, अचानक से उन्हें वापस मांग रहे हैं। लड्डू गोपाल कोई सामान नहीं है, लड्डू गोपाल कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि उनमें उनके भक्त के प्राण बसते हैं। अब प्रिया जी कहती है कि उनके मुख से एक भी शब्द नहीं निकला, लेकिन बार बार घर से फोन आता, उनकी मम्मी बार बार बोलती, उनकी भाभी बार बार बोलती, उनका भाई भी बार बार बोलता। इस बात से वो परेशान हो गई थी और घर वालों के दबाव में आकर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें दूसरे लड्डू गोपाल दिला देती हूँ, लेकिन मैं अपने राधा रमन को किस प्रकार से तुम्हें दे दूं। मैं ऐसे अपने राधा रमन को तुम्हें नहीं दे सकती, मैं इतने सालों से उनकी सेवा कर रही हूँ। लेकिन उनकी भाभी ने उनकी एक न सुनी और प्रिया जी को राधा रमन लौटाने पड़े। प्रिया जी कहती है कि जिस दिन मैंने राधा रमन को लौटाया
उस दिन मेरा दिल टूट गया। अंदर से मुझे ऐसा लग रहा था मानो राधा रमन मेरी सेवा से खुश नहीं है, इसलिए वो रूठ कर वापस चले गए। अब राधा रमन के जाने के बाद प्रिया जी के पास सिर्फ गोलू मोलू रह गए और वो दिन रात राधा रमन को याद करती रहती, आंखों से आंसू बहाती। दूसरी ओर उन्हें मन ही मन यह भी लगता था कि न जाने मुझसे क्या भूल हो गई कि राधा रमन मुझसे रूठ कर चले गए। वह राधा रमन को याद करके रो रही थी, उन्हें बहुत याद कर रही थी। तभी उनकी आंखें लग गई और दोस्तों, उन्हें सपन में राधा रमन दिखाई दिए। उन्हें ऐसा लगा मानो राधा रमन जो है वो बार बार उनके गेट पर आ रहे हैं, उनकी बैल बजा रहे हैं, बैल बजाकर फिर से दौड़ लगाकर जा रहे हैं, उनके साथ लीलाएं कर रहे हैं। वो दौड़कर जाती है, बाहर देखती है, एक छोटा सा बच्चा बार बार लीला कर रहा है, परेशान कर रहा है। वह अपने राधा रमन को याद करके फूट फूट कर रोने लगी और कहती है कि मुझे राधा रमन की इतनी याद आ रही थी, मुझे पूरा घर सूना सूना लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो मुझसे कोई बहुत बड़ी भूल हो गई, इसलिए जो है लड्डू गोपाल वापस चले गए। अभी राधा रमन के जाने का दुख उनसे सहन नहीं हो रहा था कि अचानक से कुछ समय के बाद वो कहती है कि इसी रक्षाबंधन के दिन उनकी मम्मी और उनके छोटे भाई उनके घर आते हैं। वह अपने भाई को राखी बांधती है, अच्छे से त्योहार मनाती है, लेकिन जाते वक्त उनकी मम्मी जो है एक ऐसा शब्द बोल देती है जिसे सुनकर प्रिया जी की रूह कांप उठती है। प्रिया जी कहती है कि जाते जाते उनकी मम्मी गोलू मोलू को कहती है कि गोलू मोलू, अब तुम ज्यादा समय यहाँ पर नहीं रहोगे, अब तुम अपने असली घर जाओगे, बुआ के घर से तुम्हें अपने घर जाना है। यह सुनकर प्रिया जी आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने अपनी मम्मी से पूछा कि आप यह सब क्या बोल रही हो, अभी तो आपने राधा रमन वापस लिए थे, अब तुम गोलू मोलू को भी वापस लेना चाहती हो। यह सुनते ही उनकी मम्मी को भी दुख हुआ और उन्होंने कहा कि बेटा मैं क्या बताऊं, बड़ी बहू को तुमने राधा रमन दे दिए, अब छोटी बहू भी जिद कर रही है कि मुझे भी गोलू मोलू चाहिए। जिस तरह से बड़े भाई का काम नहीं चल रहा है, छोटा भाई का भी काम नहीं चल रहा है। अब छोटी बहू भी कहती है कि जिस तरह से राधा रमन तुमने बड़ी बहू को दिए हैं तो मुझे भी गोलू मोलू ला कर दो। इस बात को लेकर घर में काफी विवाद हो रहा है। प्रिया जी कहती है कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, मुझे ऐसा लगा जैसे मानो उन्होंने मेरे गोलू मोलू को नहीं, मेरी सांसों को मुझसे मांग लिया हो। मैंने कहा कि ऐसा मत कीजिए, मैं आपको दूसरे विग्रह दिला दूंगी और आप माँ होकर मुझसे मेरे लड्डू गोपाल को दूर करना चाहती हो। लेकिन प्रिया जी कहती है कि मेरी मम्मी भी विवश थी, इसलिए उन्होंने कहा कि बेटा तेरे भाई और भाभी को लगता है कि तेरा जो काम इतना अच्छा चल रहा है, तुमने 5 सालों में जो इतनी उन्नति कर ली है, वो सब इसलिए की है कि उन्होंने लड्डू गोपाल जो है तुम्हें उपहार स्वरूप दिए थे। 1 नहीं 2 नहीं 4 लड्डू गोपाल तुम्हें उपहार में दे दिए। इस वजह से उनके ऊपर सारी विपत्तियां आ रही है। ठाकुर जी उनसे नाराज हो गए हैं और लड्डू गोपाल तुमसे प्रसन्न है क्योंकि तुम इतने सारे लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हो। अब प्रिया जी कहती है कि उनके घर जाने के बाद मैं ठाकुर जी के सामने बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे इतना दुख हो रहा था, इतना दुख हो रहा था, ऐसा लग रहा था मैंने कोई घोर पाप कर दिया हो। न जाने मेरी कैसी परीक्षा की घड़ी थी कि लड्डू गोपाल मेरे घर आए और अब वह वापस जा रहे हैं। मुझसे क्या भूल हो गई, मुझे क्या अनर्थ हो गया जो एक के बाद एक सारे लड्डू गोपाल अपने घर जा रहे हैं, मुझे छोड़कर जा रही है। अब प्रिया जी अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी, उनका रो रो कर बुरा हाल था। अभी तो वह अपने गोलू मोलू के पास बैठकर रो रही थी। राधा रमन का दुख अभी भूला नहीं था कि गोलू मोलू भी उनके पास से जा रहे थे। इस दुख से वह इतनी व्याकुल हो गई कि उनकी तबीयत खराब होगी। उनके हस्बैंड ने उन्हें समझाया कि कोई बात नहीं, हम खुद से लड्डू गोपाल लाएंगे। लेकिन आप सोचिए, जिन लड्डू गोपाल की वो 5 सालों से सेवा कर रही थी, इतने प्रेम से उन्हें अपने पास रख रही थी, अचानक से उनसे कहा जाता है कि लड्डू गोपाल को वापस कर दो। तो आप लड्डू गोपाल भक्त है, सोचिए, महसूस कीजिए, अगर आपसे कोई आपके लड्डू गोपाल लेने के लिए कहे तो क्या आप दे सकते हैं? क्या आप अपने लड्डू गोपाल को अपने से दूर कर सकते हैं? तो आप प्रिया जी की हालत समझ रहे होंगे कि उनके ऊपर क्या बीत रही थी।
अब प्रिया जी कहती है कि गोलू मोलू भी 1-2 दिन के बाद उनके पास से चले गए। अब घर बिल्कुल सूना हो गया था, जहाँ हर तरफ लड्डू गोपाल ही लड्डू गोपाल बैठे थे। प्रिया जी कहती है अब मंदिर खाली खाली लग रहा था। वहां पर सिर्फ और सिर्फ मेरी युगल सरकार थी। मैं उनसे प्रार्थना कर रही थी कि कहीं आप भी मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे। मुझसे क्या अपराध हो गया, मुझसे क्या भूल हो गई। अब प्रिया जी कहती है कि इसी जन्माष्टमी के दिन सुबह के टाइम मैं घर की सफाई कर रही थी। जब मैं अपने घर के बाहर सफाई कर रही थी, अचानक से वहां पर मुझे एक कोई चीज जमीन पर गिरे हुए दिखाई दी। मैंने पास जाकर देखा तो वहां पर 0 नंबर के लड्डू गोपाल थे। मैंने अचानक से लड्डू गोपाल को उठाया और घर के अंदर लेकर आई। 4-5 दिन से मेरी हालत बहुत खराब थी। मैं अपने राधा रमन को, गोलू मोलू को याद करके रोए जा रही थी। जैसे ही मैंने लड्डू गोपाल को देखा तो ऐसा लगा अचानक से मानो मेरे लड्डू गोपाल, मेरे गोलू मोलू, मेरे राधा रमन सभी का स्वरूप मेरे हाथों में है। मुझे ऐसी अनुभूति हुई जैसे कि वह 0 नंबर के लड्डू गोपाल नहीं बल्कि मेरे राधा रमन हो। एक बार मुझे लगता कि राधा रमन है, एक बार मुझे लगता गोलू मोलू है। मैंने उन्हें बड़े प्रेम से उन्हें स्नान कराया, उनके लिए दौड़कर तभी मैं पोशाक लेकर आई, छोटा सा सिंहासन लेकर आई और बड़े ही प्रेम से जन्माष्टमी के दिन सुबह सुबह मैंने 0 नंबर के लड्डू गोपाल को विराजित किया। उन्हें विराजित करने के बाद मुझे ऐसा महसूस होने लगा मानो लड्डू गोपाल मुझसे रुष्ट नहीं है, ठाकुर जी मुझसे नाराज नहीं है, वो तो मेरे पास वापस आ गए। वो स्वयं अपनी मर्जी से ऐसी लीला करके मेरे पास आई है। न जाने मैं इतने दिन से परेशान थी कि लड्डू गोपाल मुझसे रुष्ट तो नहीं है, वो स्वयं सेवा लेने के लिए आए। ये सबसे बड़ा सौभाग्य था। साथ ही साथ मुझे यह भी ज्ञान हो रहा था, यह भी अनुभूति हो रही थी कि उपहार में लड्डू गोपाल नहीं लेने चाहिए। न जाने कब कौन आकर अपने लड्डू गोपाल वापस मांग ले। उस समय हमारे दिल पर क्या बीतती है वह वापस लेने वाला नहीं समझ सकता, लेकिन एक लड्डू गोपाल भक्त जो सच्चा भक्त है वो अवश्य समझ पाएगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अब प्रिया जी कहती है कि मैंने अपने 0 नंबर के छोटे से लड्डू गोपाल को विराजित किया। मेरे हस्बैंड ऑफिस से आए, मैंने उन्हें यह खुशखबरी सुनाई। वह सुनते ही उन्होंने ठाकुर जी के दर्शन किए, उनके सामने माथा टेका और मुझे कहा, देखा प्रिया, ठाकुर जी हमसे नाराज नहीं है। अगर ठाकुर जी नाराज होते तो आज जन्माष्टमी के परम अवसर पर, इतने बड़े दिन पर ठाकुर जी स्वयं हमारे घर सेवा लेने नहीं आते। हमें यह नहीं पता कि यह लड्डू गोपाल किसके हैं, किसी ने जानबूझकर इन्हें गिराया है या गलती से छूट गए, लेकिन हमारे घर लड्डू गोपाल आए हैं। यह सबसे बड़ा संकेत है कि हमारे ठाकुर जी हमसे नाराज नहीं है। प्रिया जी कहती है अंदर ही अंदर मुझे बार बार उनमें राधा रमन के दर्शन हो रहे थे, गोलू मोलू के दर्शन हो रहे थे। ऐसी अनुभूति हो रही थी जैसे मेरे गोलू मोलू, मेरे राधा रमन सभी वापस आ गए, सभी मेरे मंदिर में विराजित है। जब मैं मंदिर को देखती थी तो मेरी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते थे, मुझे खाली खाली दिखाई देता था। लेकिन छोटे से लड्डू गोपाल को विराजित करते ही ऐसा चमत्कार हुआ कि मेरी आंखों से एक भी आंसू नहीं आ रहा था। साथ ही साथ मन में ऐसे भाव आ रहे थे, अलग सी खुशी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो मेरे अंदर बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी का संचार हुआ हो। ऐसा लग रहा था जैसे मैं काफी दिन से बीमार हो रही थी, अपने लड्डू गोपाल को याद कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो मैं सब कुछ भूलकर अपने बिहारी जी को देखे जा रही थी, उनकी लीला को देखे जा रही थी। समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। लड्डू गोपाल का आना, फिर उनका जाना, जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल का मिलना। पूरा दिन मैं इतना प्रसन्न थी कि मेरे लड्डू गोपाल वापस आ गए। मैं अपने मन में अनुभूति कर रही थी कि मेरे राधा रमन कहीं नहीं गए, मेरे जो गोलू मोलू है वो कहीं पर नहीं गए, सब यहीं है। क्योंकि उनकी मम्मी जो है वो विग्रह तो लेकर चली गई थी, लेकिन वास्तविक रूप में राधा रमन और गोलू मोलू प्रिया जी के मंदिर में ही विराजित थे। वो उन्हें छोड़कर नहीं गए। और जब उन्हें जन्माष्टमी के दिन 0 नंबर के लड्डू गोपाल मिले तो उन सब शक्तियों ने उन 0 नंबर के लड्डू गोपाल में प्रवेश कर लिया। उनमें प्रवेश करने के बाद एक अलग सी एनर्जी का जो है प्रिया जी को अनुभव हुआ।
उनका मन शांत हुआ, जो काफी दिन से तड़प रहा था लड्डू गोपाल को याद कर करके, उन्हें अपने मन में शांति महसूस हुई। यही लड्डू गोपाल की सबसे बड़ी लीला थी। अब प्रिया जी कहती है कि रात को जब सारा कार्यक्रम करने के बाद, लड्डू गोपाल को भोग लगाने के बाद, युगल सरकार को भोग लगाने के बाद उन्हें विश्राम कराया गया, तो रात को मुझे ठाकुर जी के दिव्य दर्शन हुए और उन दर्शन ने मेरा सारा भ्रम दूर कर दिया। मुझे पता चल गया कि मेरे राधा रमन, मेरे गोलू मोलू, मेरे जो लड्डू गोपाल मुझे मिले हैं, उनके अंदर विराजित है। अब मैं उन्हीं की बड़े प्रेम से सेवा कर रही हूँ और मेरा मन भी प्रसन्न है। मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया है मुझसे कोई भूल नहीं हुई। मेरे ठाकुर जी तो मुझे छोड़कर जा ही नहीं पाए। जितना प्रेम मैं उनसे करती हूँ, उतना ही प्रेम मेरे राधा रमन, मेरे गोलू मोलू मुझसे करते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोई न कोई लीला अवश्य होगी और मेरे लड्डू गोपाल फिर से मेरे पास आएंगे। अब प्रिया जी कहती है, इस बात से मुझे एक बहुत बड़ी शिक्षा मिली कि कभी भी उपहार में किसी से भी विग्रह नहीं लेना चाहिए। न जाने कब किसका मन बदल जाए, और न ही उपहार में लड्डू गोपाल देने चाहिए। क्या पता उपहार में देने के बाद कौन किस प्रकार की सेवा करे। अगर हाँ, आपका कोई विश्वास पात्र है, आपको पूरा विश्वास है कि यह लड्डू गोपाल की अच्छे से सेवा कर सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को उपहार में लड्डू गोपाल देने से कोई हानि नहीं होगी। लेकिन अगर आप बिना पूछे सोचे समझे लड्डू गोपाल को देते हो, तो उसका पाप आपको लगता है। अगर वह सेवा नहीं करेगा, लड्डू गोपाल के साथ कुछ अनहित कर देगा, तो उसका सारा दोष हमें ही लगता है। इसलिए सोच समझकर दोस्तों लड्डू गोपाल देने चाहिए। और जब उपहार स्वरूप आप लड्डू गोपाल ले रहे हैं, तो उस व्यक्ति से पहले ही यह बोल दे कि तुम मुझे उपहार स्वरूप लड्डू गोपाल दे रहे हो, लेकिन अभी सोच लो, मैं इन्हें बाद में वापस नहीं करूंगी। किसी भी परिस्थिति में मैं लड्डू गोपाल वापस नहीं दूंगी। यह बात लड्डू गोपाल लेते ही क्लियर कर दीजिए। तो दोस्तों आप बताइए, क्या प्रिया जी के साथ यह न्याय हुआ? क्या उनकी माताजी का उनसे लड्डू गोपाल वापस लेना सही था, या फिर उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना। ठाकुर जी ने तो यह प्रमाण दे दिया कि वो प्रिया जी से बिल्कुल भी नाराज नहीं है, अन्यथा जन्माष्टमी के पर्व अवसर पर लड्डू गोपाल स्वयं सेवा लेने के लिए उनके घर नहीं विराजते। उन्होंने तो यह प्रमाण दे दिया है कि वो अपने भक्त से नाराज नहीं है और अपने भक्त से प्रसन्न है, स्वयं उनके घर विराजे है। अब प्रिया जी का मन शांत है, वो लड्डू गोपाल की सेवा प्रेम से कर रही है, अपने ठाकुर जी की सेवा कर रही है, और आशा करते हैं कि जल्दी से उनके घर में भी उनकी राधा रमन और गोलू मोलू वापस आ जाए। वह बोल रही है कि वृंदावन जाते ही वो राधा रमन का स्वरूप लेकर आएगी, गोलू मोलू का स्वरूप लेकर आएगी। ठाकुर जी उनकी यह इच्छा पूरी करे। तो देखा दोस्तों, जब हम सच्चे प्रेम से, सच्चे भाव से ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो हमारे पास से ठाकुर जी कहीं नहीं जाते। वो हमें अनुभूति कराते रहते हैं कि भक्त मैं तेरे पास हूँ, मैं तुझे छोड़कर नहीं गया। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसे शेयर अवश्य करना ताकि हर लड्डू गोपाल भक्तों तक